हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं आपके साथ अपने 2 केक्स की वीडियो शेयर करूंगी। एक्चुअली ये दोनों ही ऑर्डर ना मुझे एक ही दिन में आए थे। दिन भी नहीं कहूँगी, तकरीबन दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे ना मुझे 2 अलग-अलग क्लाइंट से केक्स के ऑर्डर आए थे और दोनों को ही ना शाम को 7 से साढ़े 7 बजे के बीच में ये केक्स चाहिए थे। तो यहाँ पर जो पहला केक मैं बना रही हूँ उसका फ्लेवर है बटरस्कॉच। तो उसके लिए ये मैंने 6 इंच के टिन में वनीला स्पॉन्ज को बेक किया है और इसमें मैंने यहाँ पर ना सोकिंग करने के लिए मिल्क में मिक्स कर दिया था कैरेमल को। और इसके साथ में सोकिंग करने के बाद में मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है और इसके ऊपर अब मैं होममेड कैरेमल डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बटरस्कॉच क्रश मिल जाता है मालास का, वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप बटरस्कॉच क्रंच भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से ये होममेड प्रालिन क्रंच बनाकर बीच में ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपने शुगर को कैरमलाइज करना है और बीच में आपने अलग अलग कुछ भी ड्राई फ्रूट्स बीच में चॉप करके ऐड कर देने हैं। फिर उसको ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तब उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर बस ये 2 ही लेयर्स में मुझे ये फिलिंग ऐड करनी थी और इसके बाद में यहाँ पर ऊपर भी मैंने सेम सोकिंग सिरप के साथ में ही अपनी लेयर को अच्छे से सोक कर दिया है और फिर बस यहाँ पर मैं जल्दी से इस केक को क्रम कोट करके और फ्रिज में रख दूंगी। अब ये जो ऑर्डर्स थे ना, पहला ये वाले केक का ऑर्डर मुझे 3 बजे आया, ऑर्डर कंफर्म हुआ तो उसके बाद में मैंने इसको बेक करना रखा ही था। उसी दौरान मुझे दूसरा भी केक के लिए क्लाइंट का फ़ोन आ गया था। तो पहला वाला स्पॉन्ज बेक हो ही रहा था तो साथ में ही मैंने दूसरा भी स्पॉन्ज बेक कर दिया था। सो ये वाला केक का स्पॉन्ज मेरा जल्दी बन गया था और दूसरे वाले को अभी मैंने ओवन से निकाला है। तो उसको भी मैं फ़ैन के नीचे पानी के बाउल में टिन को रख देती हूँ, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्रीम में लाइट सा पर्पल कलर, ये लाइलेक शेड है, उसको ऐड करके और ये प्यारा सा शेड बनाया है जिसके साथ में मैं इस केक की जो है ना फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। तो ये जो केक है मेरा, इसको भी जब मैंने कट किया ये पूरे तरीके से अभी ठंडा नहीं हुआ था, बट क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और केक बनाकर उसको थोड़ा-सा अच्छे से हमें सेट करने के लिए चिल्ड करना भी ज़रूरी होता है। सो इसलिए मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकी कि स्पॉन्ज अच्छे से सेट हो फिर मैं उसके ऊपर काम करूँ। तो साथ के साथ ही ना मैंने दोनों केक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और फिर ये केक बनाकर ना मैंने टाइम से थर्ड पार्टी के थ्रू डिलीवर भी कर दिया था, बट उस दिन ऐसा इंसिडेंट हो गया कि डिलीवर करने के बाद में लगभग 20-25 मिनट बाद मुझे तो मैसेज आ गया कि आपका केक डिलीवर हो चुका है, बट मेरे क्लाइंट का मुझे 1 घंटे बाद कॉल आया कि उनको अभी तक उनका केक नहीं मिला है। तो उस दौरान बहुत ही ना टेंशन भी क्रिएट हो गई थी। सो 1 घंटे बाद जैसे-तैसे मेरे क्लाइंट को ये केक मिल तो गया था, बट इस दौरान ना क्लाइंट का भी मूड ऑफ हो गया था। उनको लगा कि केक उनको नहीं मिलेगा और मुझे भी यही लग रहा था कि केक जो है वो कहीं और पहुँच गया है। तो यहाँ पर अब देखिए डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये नोज़ल नंबर 8 यूज़ की है और जो शेड है यहाँ पर रेडिएंट वॉयलेट कलर यूज़ किया है मैंने और उसके साथ में थोड़ी-सी डार्क पर्पल टोन बनाकर कलर की और यहाँ पर मैं इसके साथ में ना ये फ्लावर्स बना रही हूँ। अब जल्दबाजी में कई बार डिज़ाइन कुछ माइंड में नहीं आता है कि क्या बनाएँ, तो मुझे लगा कि ये जो फ्लावर्स हैं इनके साथ में केक डेकोरेट करना अच्छा आइडिया रहेगा। अब जो बीच में सेंटर वाला पार्ट था उसको भी मैंने फिल किया, बट उससे पहले जो भी क्रीम इस पाइपिंग बैग में बची हुई थी उसके साथ में ही ना मैंने नीचे बॉर्डर भी बना दिया है। तो ये सारा काम जो है मैं नोज़ल नंबर 8 के साथ में कर रही हूँ। अब जो सेंटर वाला पार्ट था उसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल होल वाली नोज़ल ली है और उसके साथ में यहाँ पर मैं ये वाइट क्रीम से ही ना सिंपल 3 ड्रॉप्स बना रही हूँ और ये फ्लावर्स के सेंटर में भी ना मैंने यही कलर यूज़ करते हुए और इस तरीके से जो फ्लावर का सेंटर पार्ट है वो भी बना दिया था। और मेरे पास कुछ पर्पल शेड में ही स्प्रिंकल थे, सो उनको मैंने बीच में ऐड कर दिया और साथ में कुछ गोल्डन स्प्रिंकल ऐड किए और इस तरीके से जल्दी से मैंने इस केक की डेकोरेशन को कंप्लीट कर दिया था।
और इसको फिर मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो चलिए अब दूसरे केक की ओर चलते हैं। ये भी हमारा लगभग ठंडा हो गया है, पूरे तरीके से तो ठंडा नहीं हुआ है, और ये भी मेरा हाफ केजी का ही केक है। सो दोनों स्पॉन्जेस को बेक करने के लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स यूज किया है, और क्रीम मैंने लगभग 480 ml व्हिप की थी, और इस टीन का साइज है 5 इंच। तो इसको मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। क्लाइंट का जो ऑर्डर था वो था पाइनएप्पल केक के लिए। सो मुझे यहाँ पर पाइनएप्पल फ्रूट फिलिंग ऐड करनी है बीच में, और सोकिंग के लिए मैंने पाइनएप्पल क्रश को ऐड किया है प्लेन वाटर में। तो क्लाइंट ने ना मुझे एक फ़ोटो भेजी थी, जो फ़ोटो थी मुझे उसके अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन रेडी करना था। बट क्लाइंट का जो मुझे पिक आई थी उसमें ना वो डिज़ाइन स्क्वायर केक के ऊपर था। तो मैंने उनसे कहा कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, मेरे पास ऑलरेडी ये केक है और वो भी मुझे वही टाइम पर देना है जिस टाइम पर आपको चाहिए। सो आप ना आज राउंड केक में राउंड शेप में ये डिज़ाइन ले लीजिए। तो कस्टमर एग्री कर गए थे इस बात के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में मैंने फिलिंग को ऐड कर दिया है, और दोनों ही लेयर्स में मैं सेंटर में फिलिंग ऐड कर दूंगी। और जल्दी से इस केक की क्रम कोटिंग को भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। और जो केक मेरा पहले बन गया था वो थोड़ा-सा दूर जाना था और मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू भेजना था, तो जल्दी से अच्छे से उसका ठंडे होकर एकदम सेट होना बहुत ज़रूरी था। और ये वाला केक तो मेरे क्लाइंट ने खुद से ही लेने आना था। सो इसके बारे में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि कस्टमर जब खुद से लेके जाते हैं ना तो वो ज़्यादा सेफली और केयरफुली केक को घर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने सिंपल क्रीम के साथ में ही इसकी आइसिंग कंप्लीट कर दी है। बीच में मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया है, और इसके बाद में यहाँ पर साइड पर मैंने कॉम्बिंग भी कर दी थी। क्योंकि ये जो केक है जो कस्टमर ने फ़ोटो शेयर की थी मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना रही थी। और यहाँ पर मैंने साइड पर ना इसलिए कॉम्बिंग कर दी थी क्योंकि यहाँ पर ऊपर मुझे ना ड्रिपिंग भी करनी थी। सो जब कॉम्बिंग कर देते हैं उसके ऊपर ड्रिपिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अब कुछ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे फ्लावर बनाने थे, सो उसके लिए मैंने सनफ्लावर नोजल ली छोटे साइज़ की, और उसके साथ में बेस बनाकर पहले नीचे और कुछ लीव्स इस तरीके से बनाते हुए ना ये फ्लावर बना लिया था। क्योंकि जो क्लाइंट की पिक थी ना उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो मुझे बस ये इस तरीके के फ्लावर बनाने थे। ये गोल्डन मेटालिक स्प्रे को ऊपर मैंने यूज़ किया ताकि जो ये फ्लावर है ना थोड़े से डिफरेंट सी लुक में लगेंगे। तो समझ नहीं आ रही थी जो क्लाइंट की पिक थी उस पे आर्टिफिशियल फ्लावर थे या क्रीम के साथ में था, क्या काम था, बट मैंने क्रीम के साथ में ही फ्लावर बनाकर और उसको जब ऊपर गोल्डन शेड दी तो वो ऐसे लग रहे थे दूर से देखने में जैसे ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही होते हैं। तो आइडिया से मैंने 3 फ्लावर यहाँ पर बना लिए थे। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अगर क्रीम बची है पाइपिंग बैग में तो 1-2 फ्लावर एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, क्योंकि कई बार डेकोरेशन करते हैं तो कभी कुछ फ्लावर की शेप ख़राब हो गई है या डिज़ाइन हमें और अच्छा दिखाना है तो ज़्यादा फ्लावर चाहिए होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग बस मैंने ये फ्लावर्स बनाकर अपने पास रख लिए और इनको ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 5 मिनट के लिए। ये फिर अच्छे से सेट हो जाते हैं, और आप हमेशा अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली काम इसी तरीके से करती हूँ। फ्लावर्स बनाकर उसको फ्रीज़र में 5-6 मिनट के लिए रख देती हूँ। वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, फिर लास्ट में उनको पिक करके और केक के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों ही फ्लावर्स मैंने एक जैसे बना लिए हैं, और अब चलते हैं हम केक की फाइनल डेकोरेशन के लिए। तो अब इस केक की जो क्लाइंट ने पिक शेयर की थी उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर ऊपर कैरेमल टॉपिंग थी। सो कैरेमल का मेरा पहला ऑर्डर था ही, कैरेमल के साथ में ही मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पर कैरेमल को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने हल्का सा बीच में गुनगुना दूध डाला था, जिससे थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बन जाए। बस उसके बाद में मैंने पहले तो ड्रिपिंग बना दी केक के ऊपर, और बाद में जो सेंटर पार्ट है उसको भी सारा मैंने कैरेमल से कवर कर दिया था। इसीलिए मैंने साइड पर आज कॉम्बिंग भी की थी, क्योंकि उसके ऊपर ना फिर ये ड्रिप जो है थोड़ी-सी स्टे रह जाती हैं। क्योंकि जो कैरेमल है वो बहुत ही फ्लोइंग होता है और सारा जल्दी से नीचे ना फ्लो कर जाए, इसीलिए मैंने आज कॉम्ब का भी यूज़ किया था केक के ऊपर। तो अब इसको मैंने जितना कवर हो सकता था कैरेमल के साथ में कवर करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से कैरेमल ऊपर सेट हो जाए, और मेरे जो फ्लावर्स बनाए थे वो भी सेट हो चुके थे। बस अब मुझे इनको स्क्रैपर से लिफ्ट करके और यहाँ केक के ऊपर ही प्लेस करना था। और जो इसके बाद में अगली डेकोरेशन थी उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप किया, आलमंड, कैश्यू एंड पिस्ता, इसको मैंने छोटा-छोटा पीसेस में चॉप कर लिया था, और इसके साथ में जो केक का टॉप पार्ट है वो मुझे कवर करना था।
जो क्लाइंट की पिक थी वो थोड़ी ब्लर थी, ज़्यादा क्लियर भी नहीं थी, और फिर भी मैंने उसका आइडिया लेते हुए अपनी तरफ से इस केक को बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर दिया था। सो क्लाइंट को इसका टेस्ट और इसकी लुक जो है वो दोनों ही बहुत पसंद आए थे। हालाँकि टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरे अपने 100% एफर्ट देते हुए दोनों ही केक को रेडी किया। जो पहले वाला केक था वो भी मेरे क्लाइंट को चाहे 1 घंटे बाद मिला, बट उनकी बहुत पॉजिटिव फीडबैक आई, उनको केक बहुत पसंद आया, टेस्ट वाइज़ भी और लुक वाइज़ भी। जब मैंने उनके केक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, तब उन्होंने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया कि आप ग्रीन कलर यूज़ कीजिएगा केक के ऊपर, बट ये मैसेज मैंने बहुत लेट देखा, उनका मैं केक पूरा रेडी कर चुकी थी। सो ये मैंने उनको बता भी दिया था कि केक बहुत जल्दी बनाने थे, सो मैं मैसेज उनका टाइम पर नहीं देख पाई, बट उनको ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। दोनों ही क्लाइंट से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिली थी। सो अब आप बताइए आपको दोनों केक्स मेरे कैसे लगे? आई होप कि पसंद आएँगे और आप अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो जल्दी ही मिलूँगी एक और वीडियो में, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।